ऑलराइट गाइस, अगर आप भी स्टूडेंट हो और 2026 में सिर्फ डिग्री पे डिपेंड कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप ऑलरेडी लेट हो। हियर इज द ट्रुथ, क्योंकि दुनिया चेंज हो चुकी है लेकिन स्कूल और कॉलेज आज भी वही पुरानी चीजें सिखा रहे हैं। हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब मिल जाएगी, जबकि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि आज का यूथ डिग्री लेने के बाद भी अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू तुम्हारी स्किल्स की देखी जाती है, जो कि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 स्किल्स बताने जा रहा हूँ जिसे अगर कोई स्टूडेंट 2026 में करता है तो ट्रस्ट में वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेगा। सो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहना, क्योंकि लास्ट स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर उसे मिस किया तो बाद में रिग्रेट भी कर सकते हो, तो रिस्क मत लेना। स्किल नंबर 1, कम्युनिकेशन। आप कितने भी परफेक्ट हो, लेकिन अगर आप ठीक से बोल ही नहीं सकते तो आपको कोई सीरियस लेगा ही नहीं। इसलिए कम्युनिकेशन का होना इतना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कल के दिन कहीं इंडियन या फॉरेन कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वे लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि सामने वाला कितने कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पा रहा है। वहीं अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाते हो तो ये आपकी प्रोफेशनलिटी को और बढ़ा देगा। लेकिन इंग्लिश में बात कर लेना ये सब कुछ नहीं होता, बिकॉज इंग्लिश आपके इंटेलिजेंस डिफाइन नहीं करता। तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो डिमोटिवेट मत होना, आप उसके लिए एआई का यूज कर सकते हो। तो इसलिए चलते हैं स्किल नंबर 2 पे, जो कि है एआई टूल्स। एज वी ऑल नो, एआई ज्यादातर फील्ड में एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हम एआई का यूज कर रहे हैं या फिर एआई हमें रिप्लेस कर रहा है। जस्ट में जो स्टूडेंट 2026 में एआई से डरता रहेगा वो ऑलरेडी पीछे रह जाएगा। अब इमेजिन करो, 2 स्टूडेंट है, सेम एज, सेम डिग्री एंड सेम बैकग्राउंड। स्टूडेंट ए एआई टूल्स को सिर्फ यूज ही नहीं करता बल्कि उसे एक स्किल की तरह मास्टर भी करता है। वो एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी का यूज करता है अपने कॉन्सेप्ट समझने के लिए, नोट्स और स्क्रिप्ट बनाने के लिए, कैनवा से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, पोस्टर एंड रिज्यूम डिजाइन करता है, और एडिटिंग ऐप से अपना कंटेंट, प्रोजेक्ट एंड पर्सनल ब्रांड बिल्ड करता है। इस वजह से स्टूडेंट ए का काम सिर्फ फास्ट ही नहीं होता बल्कि क्वालिटी भी नेक्स्ट लेवल होती है। वो कॉलेज के साथ साथ फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज के लिए भी रेडी होता है। दूसरी तरफ स्टूडेंट बी, जो कि एआई टूल्स को इग्नोर करता है, सब कुछ ट्रेडिशनल तरीके से करता है, ज्यादा टाइम लगाता है और आउटपुट भी एवरेज रह जाता है। दोनों में डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस है फ्यूचर स्किल्स का। और फ्यूचर उन्हीं स्टूडेंट का है जो कि एआई को मास्टर करता है, क्योंकि ये टूल्स उन्हें रिप्लेस नहीं करते बल्कि उन्हें पावरफुल बनाते हैं। तो भैया क्या आप भी ये टूल्स का यूज अपने वीडियो में किए हो? नहीं छोटे, तेरा भाई अकेला ही काफी है। झूठ बोल रहा है। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो चलते हैं स्किल नंबर 3 पर, जो कि है मनी मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अगर आप पैसा कमाना जानते हो तो आपको ये भी जानना चाहिए कि पैसे को संभालते कैसे है, क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है लेकिन पैसे को मैनेज करना एक अलग स्किल है। जैसे कि हमने बहुत बार सुना होगा कि लोग केबीसी या लॉटरी जीत कर रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, बट रियलिटी क्या है? 80 to 90% लॉटरी विनर्स 5 से 7 साल के अंदर वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से वे स्टार्ट करते हैं। व्हाई? क्योंकि उनके पास प्रॉपर मनी मैनेजमेंट स्किल ही नहीं होती। ना इन्वेस्टिंग, ना डिसिप्लिन, ना प्रॉपर बजटिंग, बस स्पेंडिंग, लग्जरी और फेक लाइफस्टाइल। क्योंकि पैसा अचानक से आ सकता है, लेकिन अगर पैसे को मैनेज करना ही नहीं आता तो पैसा जल्दी से रुकता भी नहीं है। सो एज अ स्टूडेंट अगर आप ये समझ जाते हो तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर लोगे। अब मान लो आप लोग मनी मैनेजमेंट समझ जाते हो, तो सवाल ये आता है कि उस मनी को आप डिजिटल वर्ल्ड में अर्न कैसे कर सकते हो। एंड दिस इज वेयर द नेक्स्ट स्किल्स बिकम मोर इंटरेस्टेड, व्हिच इज डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इवन ट्रेडिंग और भी काफी टाइप की डिजिटल स्किल होती है। अगर सारी बताने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एज अ स्टूडेंट आप किसी एक चीज पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये स्किल्स आपको इंडिपेंडेंट बनाती है एंड ट्रस्ट मी, ये कभी वेस्ट नहीं जाती। बस आपको अपना इंटरेस्ट किस में है ये फाइंड करना होगा। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मेरे मल्टीपल इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं ट्रेडिंग के साथ साथ अपनी एडिटिंग पर भी फोकस करता हूँ। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको भी एज अ बिगिनर ऐसा ही करना चाहिए? आंसर इज नो। मैं ऐसा कर पा रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस है। अगर आपको भी ये जानना है तो कमेंट पे यस लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेके आ जाऊंगा। एंड सच में मैंने ऐसा करके अपने इंस्टा पेज पर 9K+ फॉलोअर्स गेन किए हैं, जो कि आप भी कर सकते हो। मैं अपने पेज पर एडिट्स अपलोड करता हूँ, तो जाकर चेक जरूर से करना। एंड फाइनली मूव टू द लास्ट स्किल, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जो कि है सेल्फ डिसिप्लिन। मोस्ट स्टूडेंट टैलेंट की वजह से फेल नहीं होते, लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह से पीछे रह जाते हैं। स्टार्ट तो सब करते हैं लेकिन कंटिन्यू सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि मोटिवेशन इज जस्ट अ फीलिंग बट डिसिप्लिन इज अ हैबिट। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ही ये होता है कि जब मोटिवेशन ना हो तब भी काम करना। 2026 में डिस्ट्रैक्शन और भी ज्यादा होंगे, ज्यादा कंटेंट, ज्यादा कंपैरिजन। जिस स्टूडेंट जीतेंगे वो स्मार्टेस्ट नहीं होंगे, वो मोस्ट कंसिस्टेंट होंगे। रोज थोड़ा सा बेटर बनना, यही एक रियल चैलेंज है। याद रखना, 30 मिनट्स एवरी डे इज बेटर देन 3 hours वंस इन अ व्हाइल। तो अगर आप फ्यूचर के लिए सीरियस हो तो सिर्फ स्किल्स ही मत सीखो, उन स्किल्स पर टिके रहना भी सीखो।
मैं भी अभी सीख रहा हूँ और ये चैनल उसी जर्नी का पार्ट है। नो शॉर्टकट्स, नो फेक मोटिवेशन, जस्ट रियल कंटेंट। अगर आपको भी इस चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरा इतना समझाने के बाद आप लोग मेरे को ये श्योरिटी दे सकते हो कि आप अपना 2026 वेस्ट नहीं करने वाले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।